क्या हुआ? मैग्नीशियम रिबन एयर की प्रेजेंस में व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है ना? मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रब करना पड़ता है। इसका रीजन क्या है? देयर इज अ सिंपल रीजन बिहाइंड इट। रस्टिंग हो जाती है यार, इन्वायरमेंट में जब रखते हैं ना इसके ऊपर हो जाता है रस्टिंग, और उस रस्ट को हटाने के लिए इसको रब करना पड़ता है किसी भी सरफेस पर, किसी भी सॉलिड के सरफेस पर इसको रब करते हैं, और रब करने के बाद जैसे ही बर्न करते हैं वैसे ही क्या मिलता है हमको? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। अब जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं क्या इतने से काम हो जाएगा आपका? क्या मैं लिख दिया व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड और व्हाइट प्रेसिपिटेट, इतने से काम चलेगा नहीं। आपको केमिकल रिएक्शन दिखाना पड़ेगा, और उस केमिकल रिएक्शन को कैसे दिखाएंगे आप? कुछ इस तरह से, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड टाइम बात आती है कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। बैलेंस करने के लिए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, दोनों साइड में इक्वल करिए आप, सोचिए और इक्वल करिए। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 होती है ना, मैग्नीशियम की 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, चीजें मैंने सिखाई है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, दोनों की वैलेंसी अगर 2 है तो आराम से ये एक के कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर जाएंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में MgO का फॉर्मेशन होगा। अब जबरदस्ती बैलेंस करने के लिए MgO2 बनाएंगे तो फिर गलत होगा ना, वो रियलिटी में गलत होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO, और MgO का फॉर्मेशन जब किया आपने तो इस साइड में आपको देखना है रिएक्टेंट के साइड में 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। डबल करिए इसको, 2 ऑक्सीजन किया यहां पर, मैग्नीशियम डबल करना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा ना। अगर यहां पर आपने 2 कंबाइन किया तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? 2 MgO कर दिया आपने, तो यहां पर ऑक्सीजन O2 था, मैग्नीशियम में डबल करना पड़ेगा, ये हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड्स के थ्रू बैलेंस हो गया। थर्ड प्रोसेस होता है केमिकल बैलेंस करने का, कि पहले तो आपने इक्वेशन लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस एरो MgO, इक्वेशन किया आपने फॉर्मूला, फिर आपने उसको बैलेंस किया हीट एंड ट्रायल मेथड्स के थ्रू, एटम्स को इक्वल किया दोनों साइड में। थर्ड करना होता है आपको इनकी स्टेट लिखना, इनके स्टेट्स को लिखना। जैसे कि मैग्नीशियम आपका सॉलिड था, एयर आपका गैस था, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा था? सॉलिड था। तो इनके स्टेट्स को लिखिए। और प्रॉब्लम ये आती है कि हर बार हमको रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स के स्टेट मालूम नहीं होते। जब स्टेट्स इसके मालूम नहीं होंगे हम तो कैसे फिर करेंगे आगे चल के, तो प्रॉब्लम आ जाती है ना वहाँ पर। इसलिए हर बार स्टेट्स मालूम ना होने की वजह से स्टेट लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए चेंजेस 2 प्रकार के हैं, मैंने स्टार्ट यहाँ से कर दिया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। चेंजेस हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है? आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाइक की अदर व्हीकल्स की वॉइस बहुत ज़्यादा आती है, रोड के जस्ट साइड में है तो फिर होगा ही, इतना तो होगा ही कम से कम। ठीक, तो आई एम सॉरी, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की जब बात की जाएगी तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या है बताइए? जब डेंसिटी चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, कलर्स चेंज हो, स्टेट फॉर्म चेंज हो, सॉलिड चेंज इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, स्टेट चेंज किया आपने, और इस चेंज को आप क्या नाम देंगे? फिजिकल चेंज। 1 लीटर वाटर लिया था आपने, इंक्रीज करके इसको 2 लीटर कर दिया, तो वॉल्यूम चेंज कर दिया आपने। जब भी आपने वॉल्यूम को चेंज किया तो वॉल्यूम चेंज किया, फिजिकल चेंज है। कलर्स चेंज हो गए, कलर का चेंज होना भी क्या है? फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में क्या होता है बताइए? मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं भाई साहब। मॉलिक्यूल्स के इंटरनल लेवल पर आप जाके देखेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के एटम्स के स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे पूरी तरह से।
तो जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, उसके नेचर में चेंजेस आ जाए, हाँ, केमिकल फार्मूला पूरी तरह से चेंज हो जाए, तो आप बोलेंगे केमिकल चेंज। केमिकल फार्मूला का चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, नेचर चेंज हो जाएंगे और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। केमिकल चेंज की जब बात की जाएगी तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहने चाहिए। जैसे मैंने कह दिया कि रस्टिंग बताइए क्या है, रस्टिंग क्या है बताइए। रस्टिंग के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों टेस्ट ट्यूब में पहले में हमने क्या किया हुआ है कि वाटर लिया, साथ में कुछ एयर है, ऊपर से हमने क्या किया, कॉर्क लगा दिया, जिससे कि ना अब बाहर से कोई चीज़ें ना तो अंदर आ सके ना तो अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सके। हमने एक आयरन की रॉड ली और उस आयरन की रॉड को कुछ इस तरह से रखा कि आधा उसका वाटर के अंदर है, आधा आयरन की रॉड अंदर है और आधा ही क्या है, एयर में। आधा वाटर में है और आधा कहाँ पर है, एयर में प्रेजेंट है। सेकेंड टाइम हमने आयरन की रॉड को किसी टेस्ट ट्यूब में इस प्रकार रखा कि सारा का सारा आयरन रॉड वाटर के अंदर प्रेजेंट है। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया हुआ है कि एनहाइड्रस CaCl2 लिया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड लिया हुआ है, एयर के प्रेजेंस में हमने आयरन रॉड जब रखा तो हम देख पाते हैं कि रस्टिंग जो होती है, जो रस्टिंग होती है वो पहले टेस्ट ट्यूब में दिखाई देती है, बाकी दोनों टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग होती ही नहीं है। अब पहले में रस्टिंग हुई लेकिन दोनों में, लास्ट के दोनों में रस्टिंग नहीं हुई। उसका रीज़न क्या है कि जब एयर के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स थे तो आयरन पर रस्टिंग हुई, लेकिन थर्ड टाइम, सेकेंड टाइम जब पूरा का पूरा वाटर प्रेजेंट था तो वहाँ पर रस्टिंग नहीं हुई क्योंकि एयर प्रेजेंट नहीं था। और थर्ड टाइम में CaCl2 ने क्या किया था, सारे मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। एयर के थ्रू तो रस्टिंग होगी नहीं, एयर के थ्रू रस्टिंग होनी नहीं है। तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि रस्टिंग के प्रोसेस में आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। समझ पा रहे मेरी बात को आप? आयरन वाटर से रिएक्शन करेगा लेकिन प्रेजेंस में किसके, एयर के प्रेजेंस में। अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर रस्टिंग नहीं होगी। आपने सेकेंड टेस्ट ट्यूब में देख लिया है, ठीक। और कहने की बात रही है कि एक प्रकार के केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है ना एक प्रकार का, कि ये केमिकल चेंज है। कुछ एक्टिविटीज आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्ट से ही देखा था कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ना। सेकेंड समझिए, एक एक्टिविटी और दिया हुआ है आपकी किताब में कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया जाता है। लेड नाइट्रेट कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड ये भी कलरलेस है। जब इन दोनों को मिक्स किया तो देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है हमको। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है ना तो ये लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। चूंकि बोर्ड पे करना चाहिए था हमको, ये रिएक्शन बोर्ड पे करना चाहिए था। नेक्स्ट वीडियो से बोर्ड आ जाएगा, ठीक, नेक्स्ट वीडियो से बोर्ड आ जाएगा, बोर्ड पे सब कुछ अच्छे से होगा। ये बेसिक ऐसे कॉमन सी बातें करनी थी आपसे, तो फिर हम क्या, चलो स्टार्ट करते हैं आज। तो लेड आयोडाइड जो बनता है ना वो व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में, देखिए नीचे पेज पर मिलता है आपको, लेड आयोडाइड व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, पोटेशियम नाइट्रेट फिर आप देख रहे हैं कि फिर से वो कलरलेस सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। बेसिक सा वीडियो स्टार्ट करना था आज से स्टार्टिंग करनी थी, बस ये दिमाग में था कि हाँ यार हाई स्कूल का क्लास आज से स्टार्ट करना है, इसलिए आज एक पहला सा वीडियो मैंने बना दिया, सिंपल सा, कुछ कॉमन सी बात करने के लिए आपसे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जिस पेंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं इसमें आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कुछ ऐसा करने का प्रयास है कि घर पर भी रहिए तो कम से कम आराम से आप पढ़ाई कर सकें। क्लासरूम से फीलिंग नहीं आएगी आपको,
क्योंकि क्लासरूम तो वही क्लासरूम होता है, हम आपके सामने ऐसे पढ़ा रहे होते हैं, वो फीलिंग नहीं आएगी। पर आई विल ट्राई टू डू बेस्ट इन लाइफ, उससे भी अच्छा करने का प्रयास होगा। और जब सब कुछ सही होगा तो फिर हम लोग क्लासरूम में आएंगे और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा पहले से चलता रहा था। तो फिलहाल नोट्स की स्टार्टिंग करेंगे आप अब से, ठीक। जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आए उसको नोट करते जाइए। अभी के लिए बस इतना ही, ओके।